बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और इसका आंसर भी लिखा हुआ है। मैं अब अभी आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है बोर्ड के एग्जाम में। चैप्टर नंबर 8 में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, वो व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो सकता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी हो सकता है। इसके अलावा 2-3 और क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की डेफिनेशन क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या काम करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इस तरह के प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। कल हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 2 टाइप्स पढ़ी थी, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। उसमें हमने पढ़ा था कि जो मशीन लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर उसी को सिर्फ समझ सकता है, उसके अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं समझता। दैट्स मीन के लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होगा, ऐसा प्रोग्राम होगा जो मशीन लैंग्वेज के अलावा जितनी भी लैंग्वेज होंगी उनको कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। इस तरह के प्रोग्राम को हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, द program which is used to translate the high level language program and assembly language program into machine language is called language translator। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। इसके बाद इसकी 3 टाइप्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। सबसे पहले कंपाइलर देखते हैं, कंपाइलर की डेफिनेशन क्या है, कंपाइलर होता क्या है। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, जितना भी लैंग्वेज प्रो 100 लाइंस का है तो 100 लाइंस को, 200 लाइंस का है तो 200 लाइंस को, जितना भी लाइंस का प्रोग्राम है वो सारे के सारे को एक दफा ही कन्वर्ट कर देता है, किसमें, मशीन लैंग्वेज में। इस तरह के प्रोग्राम को, इस तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम कंपाइलर कहते हैं, जो हम यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने सी लैंग्वेज प्रोग्राम को बनाने के लिए। इसके बाद आ जाता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर की डेफिनेशन क्या है, इंटरप्रेटर जो है एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो क्या काम करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। इसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं। बुक से भी आपको दिखा दूंगा। आपको किसी की आवाज ना पहले एक रिमूव हो गया हुआ, गाने लगाने वाला गैलेक्सी कौन था, जो भी था वो डिलीट हो गया हुआ। अच्छा, अब आ जाए, इंटरप्रेटर हो गया। इंटरप्रेटर की डेफिनेशन क्या है, इंटरप्रेटर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, किसमें, मशीन लैंग्वेज में। लेकिन इसमें और कंपाइलर में फर्क क्या है, इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है और उस मशीन लैंग्वेज में। तो लेकिन कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर सारे के सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, हम जो यूज करेंगे प्रोग्राम वो कंपाइलर होगा, डिफरेंट हम कंपाइलर यूज करेंगे। वो मैं कल को आपको इंशाल्लाह बता दूंगा कि आपने कौन सा कंपाइलर करना है इंस्टॉल, विंडो के मुताबिक, जिस चीज के पास जो जो विंडो होगी उसके मुताबिक कंपाइलर आपको इंस्टॉल करवा दूंगा इंशाल्लाह कल को। अच्छा, इसके बाद लास्ट जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की लास्ट सर टाइप है, आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। सर आपकी आवाज आ रही है, नेट का थोड़ा सा इशू हो सकता है, आपके एंड पे भी हो सकता है, मेरे एंड पे भी हो सकता है, तो इस वजह से ही मैंने लिखा हुआ है, समझा दूंगा लास्ट पे। और थर्ड वन टाइप जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की है वो असेंबलर है। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो क्या काम करता है, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। ये सारे तीनों के तीनों जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये डिफरेंट लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो कंप्यूटर को नहीं समझ आती, कंप्यूटर को समझाने के लिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद लास्ट वाली डेफिनेशन जो है वो है सोर्स कोड की। सोर्स कोड क्या आता है, जो सर हम, जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सोर्स कोड जो होता है, सोर्स कोड की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखेंगे उसे हम क्या कहेंगे, सोर्स कोड कहेंगे। सर वो कोड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स में या उसमें किसी भी फॉर्म में हो सकता है। C++, जावा, फोर्ट्रॉन, हाई लेवल लैंग्वेज में, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड होगा उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डेफिनेशन या कोई क्वेश्चन? नो सर। ये आप एक नोट
करना, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। सर जी 1 मिनट के लिए ऊपर करना है, सोर्स कोड की डेफिनेशन दिखाना दोबारा। ये आज का हमारा टॉपिक स्क्रॉल अप करना पेज, सोर्स कोड की डेफिनेशन देख। स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 8, इसी वजह से स्टार्ट किया हुआ कि 70% सी लैंग्वेज में से आता है, इस वजह से मैंने चैप्टर नंबर 8 सी वाला क्वेश्चन पहले करवा दिया ताकि इजीली पे हम ज्यादा टाइम दे दें। जी एक मिनट ऊपर करेंगे पेज को। कहाँ लिख लिया आपने डेफिनेशन? सर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। राशिद ठीक है, और एक वाला याद कर लिया हुआ, कल हमने पढ़ा था व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, इसी में ही जो है ये लो लेवल लैंग्वेज के सेकंड पैरा में ये आपको नजर आ रहा है इन असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पे लाइन नंबर 3 में जो है एंड असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर फॉर असेंबली लैंग्वेज इज यूज्ड टू ट्रांसलेट एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ये असेंबलर की डेफिनेशन है पेज नंबर 140 पे, और इसके बाद 140 ये पेज नंबर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज में जस्ट उसने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई। प्रॉपर डेफिनेशन जो है मैंने आपको करवा दी है। ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके बाद जी जो सर आपने हमें अभी वो नोट्स शो कराए हैं वो ठीक है? समझ नहीं आई मुझे सर जी। सर जो आपने हमें नोट्स शो कराए हैं उसी से कर लें। हाँ, आपने जो जो क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ वो करते जाएं आप। सर जी मैंने आईटी सीरीज से कर रहा हूँ मैं। लेकिन सर आपकी आवाज क्लियर नहीं। आईटी सीरीज भी ठीक है, आईटी सीरीज अगर आपको मिल रही है, आईटी सीरीज आपको मिल रही है डिफाइन सोर्स कोड, तो उसमें आपने सोर्स कोड की डेफिनेशन लिखनी होगी। हिस्ट्री ऑफ सी, व्हाट डू यू नो अबाउट सी लैंग्वेज या व्हाट डू यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, तो उसमें आपने क्या करना होगा, उसमें आपने, मैं आपको करवा देता हूँ, इसमें आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं। सी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था? डेनिस रिची ने डेवलप किया था। किस ईयर में किया था? 1972 में डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को 80 और टी बेल लेबोरेटरीज में डेवलप किया था। ये आपने ये पॉइंट लाजमी याद रखना है। एमसीक्यूज में भी ये इस चैप्टर में से आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में से भी आ सकता है ये क्वेश्चन। हिस्ट्री ऑफ सी वाला सर जी? हिस्ट्री ऑफ सी, बिल्कुल सर जी। सर जी सर एक तो आपने बताया कि इसका ये जो है ईयर डेवलपिंग ईयर एक लिखना है, और दूसरा आपने पॉइंट क्या बताया सी लैंग्वेज का हिस्ट्री ऑफ सी में? पहला पॉइंट तो इसका डेनिस रिची जिसने डेवलप की थी। सेकंड पॉइंट जो है वो ईयर है इसका, मतलब 1972 में डेवलप की गई थी।